जहां कांग्रेस के सभी विभागों की आज बैठक होगी। प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बैठक करेंगे और आपको बताते चले कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। संगठन और लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा होती हुई इस बैठक में दिखाई देगी। तो लगातार एक तरफ जहां बीजेपी अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में, पुख्ता करने में जुटी हुई है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार बैठकों के जरिए अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के तहत कांग्रेस के सभी विभागों की आज बैठक होती हुई दिखाई देगी। प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संगठन और लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी लगातार बनी हुई है और अमृतांशी की ओर रुख करेंगे। अमृतांशी, कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को तो हार के मंथन की काफी ज्यादा जरूरत है और कल जिस तरीके से 5 से 6 घंटे लगातार पीसीसी में बैठक चली, उसमें भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी और उमंग सिंगार सभी तमाम नेता शामिल थे। कल जो है तमाम जो पदाधिकारी थे उन्होंने जो है जमकर जो है कंप्लेंट्स की, खास तौर से कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर समन्वय कांग्रेस का बिल्कुल कमजोर हो चुका है और यही वजह रही कि कार्यकारिणी जो है वो पूरी तरीके से भंग कर दी गई। लेकिन जो प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं उनकी कार्यकारिणी या फिर अगर हम बात करें उनके चार्जेस जो हैं वो भी उसी तरीके से चलेंगे। और प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी देखिए, भले ही हम उनको इग्नोर करें लेकिन वो काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन प्रकोष्ठों का काम होता है ये हर वर्ग के तमाम जो लोग होते हैं उनको साधने का काम करते हैं। ऐसे में प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी अब कांग्रेस में बढ़ जाएगी और इसी कारण जो है प्रकोष्ठों की बैठक आज प्रदेश अध्यक्षों के साथ जो है वो बुलाई गई है। कांग्रेस का शुरुआती दौर में जो मुख्य फोकस है, क्योंकि अब देखिए प्रदेश की कार्यकारिणी भंग हुई है, कांग्रेस के लिए दोबारा से कार्यकारिणी खड़ी कर कर जो है फिर लोकसभा चुनाव में जाना कहीं ना कहीं एक जो है टेढ़ी खीर तो है। लेकिन जीतू पटवारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह भी उनके साथ जो है वो लगातार मौजूद रह रहे हैं। और ऐसे में जो प्रकोष्ठ है उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि संगठन को मजबूत करना कांग्रेस का सबसे मुख्य, हम कह सकते हैं कि मकसद बन गया है। और इसी कारण जीतू पटवारी आए हैं तो पूरी नए सिरे से चीजें देखेंगे। इसी कारण जो है प्रकोष्ठों की आज बैठक बुलाई गई है कि क्या कुछ कमी रही, आगे किन चीजों की जरूरत है, क्या कुछ जो है इम्प्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ वो बातचीत भी करेंगे तमाम पदाधिकारियों से, उनके भी सजेशंस लेंगे, अपने भी सजेशन देंगे और आगे जो भी जो है जरूरी बदलाव करने होंगे या जरूरी चीजें होंगी वो भी जीतू पटवारी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब जमकर जुट गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी चुनाव खत्म हुए हैं, क्योंकि लगातार हलचल उतनी ही जारी है और लोकसभा चुनाव की जो है हम कह सकते हैं हवाओं में अब तैयारियां जो है वो काफी ज्यादा शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर तैयारियां बढ़ती चली जा रही हैं और अब कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है कि अपनी तैयारियों को और ज़्यादा अमल में लाया जाए और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो और भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि कहीं ना कहीं अपनी जो जगह है वो और ज़्यादा आगे बढ़ाई जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोहन सरकार की, जहां भोपाल में बीआरटीएस को हटाने का फैसला मोहन सरकार ने लिया है। मंत्रालय की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बीआरटीएस की वजह से यातायात की समस्या आ रही थी और राजधानी में बीआरटीएस की लंबाई के अलग अलग हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। 2011 में करीब 247 करोड़ की लागत से बीआरटीएस बना था, जिसकी लंबाई मसरौद से बैरागढ़ तक 24 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और चलिए यहाँ रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।